बबली बहन, ये चूड़ियाँ तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मुझे भी चूड़ियाँ दे दो, मैं भी चूड़ियाँ पहनूंगी। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है टुनटुनी चिड़िया, ये चूड़ियाँ इतनी महंगी है ना कि तुम्हारे पूरे घर बिक जाएंगे। एक चूड़ी का दाम पूरे 500 रुपया है, 500। तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है ये चूड़ियाँ। तुम किसी गरीब पक्षी के ठेले से चूड़ियाँ खरीद लो, मेरे दुकान की चूड़ियाँ पहनने की हैसियत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से, बड़ी आई चूड़ियाँ खरीदने वाली। बबली चिड़िया की खरी खोटी सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त नीलो चिड़िया और टुनटुन चिड़ा आपस में बातें कर रहे हैं। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ, आज तुम कुछ उदास दिख रही हो, बताओ क्या बात है? अरे कुछ नहीं नीलो बहन, दरअसल वो बात ये है कि ऐसे टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया को सारी बात बता देती है। अच्छा टुनटुनी बहन, तुम दुखी मत हो, मेरे पास एक पुश्तैनी चूड़ी है, तुम ये ले जाओ, लेकिन याद रहे इसे 5 दिन में ही मुझे लौटा देना। अच्छा ठीक है नीलो बहन, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वो चूड़ी लेकर अपने घर रवाना हो जाती है। मम्मा मम्मा, ये इतनी सुंदर चूड़ी आप कहाँ से लेकर आई हो? बिटिया, ये चूड़ी मुझे नीलो बहन ने दिया है। ये पुश्तैनी चूड़ी है, जो कोई चिड़िया इस चूड़ी को पहनती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया भूरी चिड़िया को वो चूड़ी पहना देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया भूरी चिड़िया के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आती है। ओह, तो अब टुनटुनी चिड़िया तुमने चोरी करनी भी शुरू कर दी है क्या? ये चूड़ी तो देखने में पुश्तैनी लग रही है, किसके घर से चुरा कर लाई हो टुनटुनी? देखो बबली, सारे पक्षी तुम्हारे ही तरह जालिम नहीं है। इस जंगल में कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो हम गरीब पक्षियों की मदद करते हैं, और मैं उन्हीं से ये चूड़ी लेकर आई हूँ। मेरी दोस्त है नीलो चिड़िया, उन्हीं ने दिया है मेरी बेटी को ये चूड़ी। बबली, तुम ये झूठा आरोप मत लगाओ मुझ पर। अच्छा, तो टुनटुनी चिड़िया तुम मुझे ताने मार रही हो, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चलो बबलू जी, जल्दी से चलो उस टुनटुनी चिड़िया के घर, अब तो रात भी हो गई है, टुनटुनी चिड़िया के बच्चे तो सो गए होंगे, अब मुझे उसकी चूड़ी चुराने में बहुत आसानी होगी। उस चिड़िया ने मुझे खरी खोटी सी आज नदी किनारे उस टुनटुनी चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, अभी मैं उसे बताऊंगी जाकर। आप मेरे साथ चले बबलू जी। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और इस ठंडी के मौसम में बेचारी टुनटुनी चिड़िया का घर टूट गया था और टुनटुनी चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ आसरा लेने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन एक दिन एक चमत्कारी घटना घटी और टुनटुनी चिड़िया की तो किस्मत ही बदल गई। टुनटुनी चिड़िया का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा ही सोचती थी। टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा सा घर था जो कि पुराने पत्तों और शाखाओं से बना हुआ था। टुनटुनी चिड़िया हर दिन जंगलों में अपने बच्चों के लिए बीज, फल और दाने लाने जाती ताकि वो इतने ठंड के मौसम में भी भूख से परेशान न हो। लेकिन इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला भी अच्छा नहीं था। अब तो टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे के लिए रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चली और बेचारे टुनटुनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब तो टुनटुनी चिड़िया के पास अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई तरीका भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित थी। ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आप दोनों के लिए एक अच्छा सा सुरक्षित घर नहीं बना सकी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेचारी खुद भी परेशान थी बहुत ज्यादा। तभी आसमान में एक नीले रंग की रोशनी चमकती है और आसमान से एक छोटी सी जादुई परी आती है। वो परी बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा दयालु भी थी। सुंदर परी ने टुनटुनी चिड़िया को देखा और उसने उसकी मुश्किल को समझा। फिर वो सुंदर परी
टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, टुनटुनी, तुम बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया हो। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान होते हुए कहती है, क्या परी जी, आप मेरी मदद कर सकती है? मेरे पास कोई घर नहीं है और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने इन 2 मासूम बच्चों को लेकर कहां जाऊं इतनी कड़ाके के ठंड में। देखो टुनटुनी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बना सकती हूँ जो तुम लोगों को ठंड से बचाएगा और तुम्हारे बच्चों को भी सुरक्षित रखेगा। टुनटुनी चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खुशी से परी का धन्यवाद करते हुए बोली, परी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है। मैं तो आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। मैं हमेशा आपके मदद को याद रखूंगी परी जी। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए स्ट्रॉबेरी के घर में रहा करते थे। उसका वो घर जादुई घर था। स्ट्रॉबेरी के घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता था। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें ठंडी सर्दी का बिल्कुल भी डर नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।